हेलो एवरीवन। हमने कल पढ़ा था पब्लिक सेक्टर के बारे में। हमने पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर वो होता है कि जिसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल, मैनेजमेंट, पूरा ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है। 55% मिनिमम शेयर होता है गवर्नमेंट का, जिसके अकॉर्डिंग फाइनेंसिंग भी गवर्नमेंट के हाथ में ही होती है पब्लिक सेक्टर में। तो हमने पढ़े थे प्राइवेट सेक्टर में, हमने 6 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े थे, जिसमें थे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, जॉइंट वेंचर। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। हम रोज़ एक एक का करेंगे, 3-4 हैं, तो 4 दिन में कवर हो जाएगा, ट्यूसडे को चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला है उसमें से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का मतलब क्या होता है कि वो सारी अंडरटेकिंग्स या वो सारे डिपार्टमेंट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज़ के पास उनकी पावर होती है, और किसी की इंडिविजुअल या किसी अथॉरिटी, किसी कम्युनिटी के पास इसकी पावर नहीं होती है मैनेजमेंट करने की, कंट्रोल करने की। सभी पावर, सभी मैनेजमेंट, कंट्रोल, ओनरशिप जो होते हैं, ओनरशिप राइट्स जो होते हैं, इसमें गवर्नमेंट के पास होते हैं फुल्ली और पार्शियली, लेकिन डिसीजन जो होता है गवर्नमेंट का ही रहता है। मतलब क्या होगा कि इसमें जैसे लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे एमसी हैं, एमपी हैं या एमएलएज हैं, वो हो सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टनरशिप से भी ये चल सकता है। तो बेसिकली जैसे कि इनके लिए मिनिस्ट्रीज़ बनाई गई हैं, जैसे मैंने को बताया भी हुआ है कि टोटल ओनली इंडिया में सिर्फ 2 ही ऐसे सेक्टर्स हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंडर आते हैं। एक तो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, एक है रेलवेज डिपार्टमेंट। तो ये दोनों डिपार्टमेंट ही मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। जैसे इसमें देखो मेंशन भी कर रखा है, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर, और इंडियन रेलवेज है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर। ठीक है, तो ये दोनों जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इसे कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, इन्हीं के पास इनकी ओनरशिप होती है। तो इनका जो बजट होता है वो प्रिपेयर किया जाता है, हर साल प्रिपेयर किया जाता है, और गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ में इनमें फंड्स इन्वेस्ट किए जाते हैं। गवर्नमेंट ही इनमें फंड्स इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो द मिनिस्टर कंसर्न विद द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज अकाउंटेबल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द डिपार्टमेंट। अब जैसे रेलवे मंत्री जो है इंडिया का, वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल होगा, कम्प्लीटली अकाउंटेबल होगा अगर कोई भी सक्सेस या फेलियर होता है इस डिपार्टमेंट का। तो फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इज एस्टेब्लिश्ड एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का मतलब क्या होता है? पब्लिक की सेटिस्फेक्शन के लिए जो सर्विसेज या डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का काम रहता है कि पब्लिक की को यूटिलिटी प्रोवाइड करना है। अब जैसे रेलवेज है, आपको पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, और पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट भी जो चीज़ है वो सर गवर्नमेंट के अंडर है। तो हर साल इसका बजट बनाया जाता है, और एक सीईओ भी इनका चुना जाता है कि जो सभी कुछ डिसीजन लेता है, लेकिन वो रहता है, उसकी पावर्स रहती है मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं फीचर्स क्या क्या है। पहला फीचर है फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन इसका इजी रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेशल, कोई मैंडेटरी वो चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो ये गवर्नमेंट ही क्रिएट करती है इसे। ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्पेशल मिनिस्ट्री। जैसे 2 ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड रेलवेज, तो दोनों ही एक पर्टिकुलर स्पेशल मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, कोई भी ऐसे फ्रीली काम नहीं करता है। सेकेंड है ओनरशिप। इनकी ओनरशिप जो होती है कंपल्सरीली गवर्नमेंट के हाथों में होती है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई कंपनी के हाथ में नहीं होती है। जैसे इंडियन रेलवेज है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही उसे मैनेज कंट्रोल करेगी, कोई और नहीं कर सकता है उसे। अगर कोई और करेगा तो वो एक तरह से अपॉइंटेड पर्सन ही होगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर काम कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट का। ये मैनेज की जाएंगी मिनिस्ट्री जो उससे कंसर्न है, जैसे कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन उसे डील करेगा, रेलवेज डिपार्टमेंट रेलवेज को डील मैनेज करेगा, और जो इसका सेक्रेटरी होगा वो उसे कहेंगे हम सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब फाइनेंसिंग का मतलब होता है जैसे पैसा लगाना। अब ये फाइनेंसिंग जो होती है इन पब्लिक अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करती है। गवर्नमेंट अपने पास से बजट इशू करती है हर साल का, तो वो पब्लिक से पैसा जनरेट नहीं कर सकती है, किसी से लोन नहीं ले सकती है, सिर्फ गवर्नमेंट ही इनके डेली खर्चे के पूरा करने के लिए पैसे लगाते हैं। जो इनकी इनकम होती है वो भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा होती रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट्स।
इनमें जो अपॉइंटमेंट्स होती है, किसी को जॉब देना हो सकता है, किसी की या डायरेक्टर की कोई नियुक्ति होनी है, तो वो होती है यूपीएससी या एसएसबी के अकॉर्डिंग। आपने सुना ही होगा कि यूपीएससी का मतलब जैसे होता है, मतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मोस्टली लोग इसमें अप्लाई करते हैं, और जो इसमें सेलेक्ट होते हैं उनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद में सिलेक्शन होता है। तो इसमें काफ़ी रेपुटेटेड जॉब्स होती हैं, काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है क्रैक करने के लिए। तो उन एग्ज़ाम्स को जो क्लियर कर लेते हैं उन्हें ही जॉब मिलती है, अपॉइंटमेंट मिलती है इन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस इन जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी में सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो वैसे ही पब्लिक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर है। कोई किसी की अपनी प्रॉपर्टी पर्सनल नहीं बन सकती है, ना डिपार्टमेंटल की प्रॉपर्टी बन सकती है। जो भी कुछ है वो सिर्फ गवर्नमेंट का ही है इसमें। तो कोई भी किसी के अगेंस्ट में केस नहीं कर सकता बिना परमिशन के गवर्नमेंट के। लास्ट पॉइंट है फिर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मतलब इनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं है, बिकॉज दे आर फ्रॉम द फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसमें डायरेक्टली रेगुलरली इंटरवेंशन रहती है गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी होती है उनका इनमें इंटरफेरेंस रहता ही रहता है। अगर मतलब बीजेपी आएगी तो उनका इंटरवेंशन होगा, कांग्रेस आएगी तो उनका इंटरवेंशन होगा, अगर आप पार्टी आती है तो उनका अलग तरीके से इंटरवेंशन होगा, उनकी अलग मैनेजमेंट होगी। क्योंकि ये जो अंडरटेकिंग्स है ये गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, तो गवर्नमेंट जो उस टाइम रूलिंग होगी वो उनकी पावर्स इस पर चलेगी। ठीक है, फिर मेरिट्स हम करते हैं इसके। मेरिट, पहला मेरिट है कि फ़ायदे क्या है मतलब इसके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खोलने ओपन करने के। पहला है इजी फॉर्मेशन, इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई लीगल मतलब कि क्या बोल सकते हैं फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। इसको फॉर्म करना, रजिस्ट्रेशन करना बहुत इजी है, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसमें नहीं होती हैं, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही क्रिएट की जाती हैं, तो इजी फॉर्मेशन इसमें है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव कंट्रोल। जो मैनेजमेंट है अंडरटेकिंग्स, दिस अंडरटेकिंग्स का, वो गवर्नमेंट के अंडर होता है, रिलीवेंट मिनिस्ट्री के अंडर होता है। तो इसमें जो काम किया रहता है वो एजुकेटेड और ट्रेन लोग करते हैं, तो उससे इफेक्टिव कंट्रोल अचीव किया जा सकता है। क्योंकि जब हम जो काम कर रहे हैं, काम करने वाले ही एक्टिव होंगे, एजुकेटेड होंगे, ट्रेंड होंगे, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएंगे। इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, जैसे आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है, सिर्फ टैक्सेस से ही गवर्नमेंट की इनकम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई बिजनेस नहीं करती है। तो जैसे कि रेलवेज़ है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, तो इससे भी गवर्नमेंट की इनकम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी देश चलाना है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना है, ब्रिजेस बनाने हैं, फ्लाई ओवर्स बनाने हैं, या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना है, तो गवर्नमेंट कहाँ से करेगी? गवर्नमेंट के पास पैसा भी तो होना चाहिए ना। अब कोई टैक्स की चोरी करेगा तो गवर्नमेंट पे नहीं कर पाएगी, मतलब कि कुछ एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगी अपना। तो इन दो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से भी गवर्नमेंट की इनकम होती है, लेकिन गवर्नमेंट का इनमें कोई प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता है, गवर्नमेंट का सिर्फ सर्विस मोटिव होता है, जैसे मैंने वो पब्लिक सेक्टर के फीचर्स में भी बताया था। तो जो ये अर्नड इनकम है वो एक तरह से ऐड करती है गवर्नमेंट की इनकम में। फिर नेक्स्ट है डिक्रीज इन टैक्स बर्डन। गवर्नमेंट जो पब्लिक को टैक्स पे मतलब कि डालती है कि भाई आपको पे करना ही पड़ेगा उसके एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए, जैसे मैंने आपको भी लास्ट पॉइंट में ही बताया कि गवर्नमेंट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन सेक्टर में या डिफेंस सेक्टर में खर्चा करना होता है, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है, क्योंकि फाइनेंस इज़ अ बैकबोन ऑफ एनीथिंग। तो उनको इनकम चाहिए होती है। तो अगर गवर्नमेंट की इनकम हो रही है इन पब्लिक अंडरटेकिंग से, तो गवर्नमेंट जो है लोगों पे टैक्स का बर्डन जो थोड़ा कम भी कर सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इजी फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग बिकम्स वेरी इजी एज इट इज़ मैनेज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही इसे मैनेज करती है, तो इजी फाइनेंसिंग हो जाती है। फिर लास्ट पॉइंट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ दिस अंडरटेकिंग्स आर डन बाय द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही इनके पास फंड्स आते हैं, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो द ऑफिशियल्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर दैम, देयर कुड बी नो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब कि ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही इनमें फंड्स यूटिलाइज हो सकते हैं या जनरेट हो सकते हैं। तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप फंड्स का मिस यूटिलाइजेशन कर सकें। अब है हम लिमिटेशंस और करेंगे, लिमिटेशंस के बाद ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर हम कल मंडे को कंटिन्यू करेंगे। पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट में जैसे एक फाइल एक टेबल पे है तो दूसरी टेबल पे जाने में उसे टाइम लग जाता है कई बार। वैसे ही डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें रेड टेपिज्म होता है, कि इसमें शायद लास्ट पॉइंट भी यही लिखा हुआ है,
रेड टेपिज्म होता है इसमें, ब्यूरोक्रेसी। आपको मैंने शायद एक फीचर बताया था पब्लिक सेक्टर का, वही इसमें आ रहा है कि जब हम एक ब्यूरोक्रेसी एक काम में आ जाती है, जब सभी अपना काम अकॉर्डिंगली सिस्टम वाइज कर रहे होते हैं, तो उसमें डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि क्विक डिसीजंस था, लेकिन इसमें क्या हुआ, लैक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की मतलब क्या बनाएगी, कमेटी बनाएगी, फिर वो जांच करेगी, फिर वो डिसीजन लेगी, फिर वो सजेस्ट करेगी, फिर जाके डिसीजन लिया जाएगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसकी वजह से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाएंगी, जिससे कि प्रॉफिट जो है अर्न नहीं हो पाएगा और लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे गवर्नमेंट की होने की वजह से काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो सकती है, क्योंकि सक्सेसफुल ऑपरेशन को करने के लिए क्या ज़रूरी होता है स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होनी ज़रूरी है। कई बार हो सकता है कि गवर्नमेंट की सोचो कि भाई ये हो जाएगा कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, तो उस केस में क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंसेंटिव। अब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में या प्राइवेट सेक्टर के सभी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि सभी को एक अपना पर्सनल इंसेंटिव था कि हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, पब्लिक सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि क्योंकि उन्हें अपना पर्सनल बेनिफिट उसमें कुछ नहीं दिखता है, तो कोई स्पेशल एफर्ट नहीं डालता है काम करने में, एफिशिएंटली या इफेक्टिवली काम नहीं करता है, जिससे कि उसकी इनकम को मैक्सिमाइज हो सके। मीन्स ordinarily it may appear that powers which the officials spur them to work to earn the maximum for the undertaking। मतलब कि कोई भी ऑफिशियल, कोई भी इंडिविजुअल जो ऑथराइज होगा, वो पब्लिक अंडरटेकिंग्स की इनकम बढ़ाने के लिए अपने स्पेशल एफर्ट्स नहीं डालेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे पर्टिकुलर सैलरी मिलनी है, उससे अगर कुछ ज़्यादा भी काम करेगा तो उसे कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो वो उसके लिए कुछ ज़्यादा काम एफर्ट्स नहीं लगाएगा। तो उसकी वजह से पब्लिक एंटरप्राइजेस की या पब्लिक अंडरटेकिंग्स की इनकम जो है मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कंपेटिटिव फीलिंग्स। अब जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, रेलवेज डिपार्टमेंट है, इसमें मोनोपली है, कोई भी कंपटीशन की फीलिंग नहीं आ पाएगी कि हमें उनसे बेटर करना है, अच्छी क्वालिटी रखनी है, कम प्राइस रखना है, ऐसा कुछ करना है, नया कुछ क्रिएटिविटी लानी है, वो चीज़ फीलिंग नहीं आएगी, तो उसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसमें जो चल रहा है। केयरलेसनेस रहेगी, कंज्यूमर्स को क्या पसंद है, क्या नीड है उनकी, वो सेटिस्फाई करना नहीं ध्यान रहेगा, उनके इंटरेस्ट को जो इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि कंपटीशन की फीलिंग नहीं आएगी उस सेक्टर में, क्योंकि उनको पता है कि हम जो भी कर रहे हैं लोगों को खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास और कोई चॉइस नहीं है, तो कंपेटिटिवनेस नहीं रहेगी इसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन टैक्स बर्डन। अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हैवी लॉसेस होते हैं, तो उसकी वजह से पब्लिक के ऊपर ज़्यादा टैक्स बर्डन आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपना खर्चा चलाना है, लोगों की सैलरी देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना है, डिफेंस पे खर्चा करना है, एजुकेशन पे खर्चा करना है, तो गवर्नमेंट को तो अपना पैसा चाहिए। अगर इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में लॉस हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक पे जो टैक्स बर्डन है वो बढ़ा देगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है आज का, मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो, जैसे आपको पता ही है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंदर चलती है, और मिनिस्ट्री जो होती है रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होती है, तो अगर जो रूलिंग पार्टी होगी वो ही इसका बेनिफिट उठाएगी, और वो ही इसका इंटरफेरेंस कर सकती है मैनेजमेंट में, कंट्रोल में, ओनरशिप में, क्योंकि जिस टाइम भी रूलिंग पार्टी होगी और जो भी मिनिस्ट्री रहेगी, उसकी इंटरफेरेंस डायरेक्टली इसमें इन डिपार्टमेंट्स में रहेगी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। लास्ट पॉइंट है रेड टेपिज्म। ये पॉइंट थोड़ा आप ध्यान से याद रखना, और याद भी रखना, काम भी आएगा। रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि एक्सेसिव पेपर वर्क एंड द हैबिट ऑफ नॉट फिनिशिंग द पेपर वर्क गिव राइज टू द रेड टेपिज्म। Consequently, there is a heap of files tied in the red tape. No work comes to an end. जैसे आपने कभी देखा होगा कि ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्या होता है कि बहुत सारी फाइल्स रखी होती है मतलब कि रेड कलर के रिबन के साथ में बंधी हुई। तो उसका मतलब क्या होता है कि जब एक्सेसिव पेपर वर्क हो जाता है, तो उससे कुछ फाइल्स ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें कोई देखता तक नहीं है, उसमें जाले लग जाते हैं मकड़ी के, या मिट्टी लगने लग जाती है, तो कोई उसे देखता ही नहीं है। तो रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि पेपर वर्क बढ़ जाना, और उसकी वजह से काम कुछ हो सकता है डिले हो जाए, काम कुछ हो सकता है कि बंद ही हो जाए, कोई उसे भूल ही जाए, फाइल बस कोने में पड़ी रहती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का। तो आज हमने पढ़ा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। कल हम पढ़ेंगे, या सॉरी मंडे को हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में। थैंक यू।